आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है टाको पीस ओरिजिनल सिन, जो कि बेस्ड है सेम नाम की वेब मांगा पर, जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया है टाइजन 5 ने। और ये मांगा पब्लिश हुई थी दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक। अब इससे पहले कि मैं इस एनिमे की स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एनिमे डार्क थीम बेस्ड एनिमे है, जो कि तुम्हें थोड़ा सैड और डिप्रेस भी कर सकता है। और इसलिए मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि अगर तुम अभी करंट टाइम में सैड या डिप्रेस फील कर रहे हो तो तुम इस एनिमे को तभी देखना जब तुम्हारा समय अच्छा चल रहा हो। आई मीन तुम प्लेजेंट और हैप्पी फील कर रहे हो। नाउ टाको पीस ओरिजिनल सिन हाईली इंस्पायर्ड है डोरेमोन से, विद सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, डोरेमोन एक फीचर से आया हुआ ब्लू कलर का एक रोबोट है, वहीं टाकोपी एक पिंक कलर का एलियन है। दोनों ही गैजेट्स यूज कर सकते हैं और टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। दोनों को ही किसी न किसी के द्वारा भेजा गया होता है किसी और का जीवन सुधारने के लिए, लेकिन जहाँ डोरेमोन अपने मिशन में सक्सेसफुल होता है वहीं टाकोपी फेल हो जाता है। सो इस एनिमे की शुरुआत होती है टाकोपी नाम के एक एलियन से, जो हैप्पी नाम के एक प्लैनेट से इंसानों की दुनिया में हैप्पीनेस फैलाने आया होता है। लेकिन अर्थ पर लैंड करते ही इसे पकड़ने के लिए कुछ लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ये ग्राउंड में जाकर छुप जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात शिजुका से होती है, जो कि 9 साल की एक स्टूडेंट है जिसे उसके स्कूल में मरीना नाम की एक लड़की द्वारा बुली किया जाता है। अब मरीना शिजुका को इसलिए बुली किया करती है क्योंकि उसके फादर और शिजुका की मदर के बीच में अफेयर चल रहा होता है, जिस वजह से मरीना के पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते हैं और उसके घर में हमेशा टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना रहता है, जिस वजह से मरीना शिजुका को और उसकी माँ को अपने दुखों का कारण मानने लगती है और शिजुका को हमेशा बुली किया करती है। मरीना द्वारा की जा रही कंटिन्यूस बुली से परेशान होकर शिजुका दुखी रहने लगती है। टाकोपी शिजुका को हैप्पी करने की कोशिश करता है पर हमेशा फेल हो जाता है और कंटिन्यूस बुली की वजह से शिजुका सुसाइड कर लेती है। जब टाकोपी को शिजुका की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो शॉक हो जाता है और वो जानना चाहता है कि शिजुका ने सुसाइड क्यों किया, जिसके बाद वो अपने गैजेट्स का यूज करके पास्ट में जाता है, जहाँ उसे शिजुका के प्रति मरीना द्वारा की जा रही बुलिंग के बारे में पता चलता है। इतना पता चलने के बाद टाकोपी शिजुका को मरीना से बचाना शुरू कर देता है, लेकिन मरीना हार नहीं मानती है और ऐसे ही एक दिन शिजुका को मरीना से बचाते वक्त टाकोपी गलती से मरीना को मार देता है, जिसके बाद टाकोपी मरीना का भेष रखकर मरीना के घर पर रहने लगता है, जहाँ पर उसे मरीना की सिचुएशंस के बारे में पता चलता है। अब इसके बाद जो होता है वो एक सस्पेंस है जो तुम्हें एनिमे देखकर ही पता चलेगा। इस एनिमे का एनिमेशन काफी वाइब्रेंट और कलरफुल है और इसका जो स्क्रिबल काइंड ऑफ आर्ट स्टाइल है वो इस एनिमे के ड्रामा के साथ काफी बखूबी फिट होता है। ये एनिमे अपने कैरेक्टर्स के थ्रू बच्चों और ह्यूमन नेचर से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करता है जिन पर सोसाइटी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है, फिर चाहे वो बुलिंग हो, टॉक्सिक पेरेंटिंग हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से बच्चों पर होने वाला बुरा असर हो। शिजुका के पर्सपेक्टिव से हमें दिखाया जाता है कि कैसे बुलिंग एक बच्चे के मोरल और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इस हद तक डाउन कर देती है कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। वहीं मरीना का पर्सपेक्टिव हमें दिखाता है कि टॉक्सिक पेरेंटिंग कैसे एक बच्चे के मेंटल हेल्थ को इतना खराब कर देती है कि वो सही और गलत के बीच का अंतर ही भूल जाता है। आजुमा का पर्सपेक्टिव हमें दिखाता है कि जब बच्चे को प्यार नहीं मिलता है तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ऑल्दो आजुमा एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन बच्चे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी को देख रहा था तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही चल रहा था कि ये तो हर इंडियन बच्चे की कहानी है। माँ बाप का नाराज होना क्योंकि उसने अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं किया है और अगर कर भी लिया है तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतरा है, जो कि मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स के नेचर में हमें देखने को मिलता है। शिजुका और मरीना के केसेस में हमें पेरेंट्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच्चों पर होने वाले बुरे असर का भी पता चलता है। नाउ इस एनिमे को देखते वक्त तुम्हारे ओपिनियंस और इमोशंस कैरेक्टर्स को लेकर काफी बार चेंज होते रहेंगे। कभी तुम्हें लगेगा कि शिजुका के साथ गलत हो रहा है तो कभी तुम्हें लगेगा मरीना के साथ गलत हो रहा है, कभी तुम शिजुका को सही मानोगे तो कभी मरीना को। बट अगर मुझसे पूछो तो मेरी नजर में तीनों ही कैरेक्टर गलत नहीं थे, बल्कि इनके पेरेंट्स मेरी नजर में गलत थे। लेकिन तब भी अगर मुझे शिजुका और मरीना में से किसी एक को गलत ठहराना हो तो मैं मरीना को ही गलत ठहराऊंगा। अगर तुम ध्यान दो तो तुम देखोगे कि शिजुका तो शुरुआत से ही गलत नहीं थी, इवन वो तो शुरू से ही मरीना की वजह से सफर कर रही होती है। मरीना ने शिजुका के जीवन को लिटरली नरक बना दिया होता है। ये बात सच है कि मरीना के साथ भी गलत हो रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने दुखों के लिए किसी और को कष्ट पहुंचाए, वो भी उसे जिसने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। बट एनिमे में एक ऐसा सीन भी है जहाँ शिजुका आजुमा को मरीना के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लेने को कहती है, जिसे देखकर शिजुका के प्रति मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो जाता है। जिसके बाद मेरा मानना है कि शिजुका भी कहीं ना कहीं मरीना की तरह शुरुआत से ही सेल्फिश थी। हालांकि ये सीन बहुत अच्छी तरह से ह्यूमन नेचर को दिखाता है कि चाहे कुछ हो जाए इंसान सेल्फिश ही होता है। मेरे इस पर्सपेक्टिव चेंज के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि ये तीनों ही कैरेक्टर गलत नहीं थे, बल्कि जो गलत थे वो थे इनके पेरेंट्स और उनका इन बच्चों के प्रति केयरिंग ना होना। अब रही बात टाकोपी की, टाकोपी का सबसे बड़ा पाप यही था कि उसने इंसानों की नेचर को समझे बिना ही उनकी मदद करने की कोशिश की। ना तुमने अगर इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है देन इस एनिमे को जरूर देखना, और अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। गुड बाय।